This is Rosie speaking from P series, you know. वो मिस्टर सोहन कुमार ने तुम्हें एक रोमांटिक गाना प्रिपेयर करने के लिए बोला था। जी, I singing every second of my life. Let me tell you, my dear, ये रक्षा बंधन के लिए गाना नहीं है. It has to be romantic. I'm practicing romance on the way. हमने आपको बताया ना कि हम चाहते हैं कि हमारी आवाज में रोमांस आए। हाँ। और हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें। तो ओके। जी, अगर क्या? आप मैं अगर आप हमसे मोहब्बत कर सकती हैं तो। जीजा जी, इतना अच्छा भजन गा रहे थे आप, बंद क्यों कर दिया? प्लीज आप गाइए ना। और पिंटू भाभी, धूप बत्ती और अगरबत्ती का इंतजाम कर लीजिए। वो क्या है ना, भक्ति में माहौल बनेगा तो और मजा आएगा। इलायची ठीक तो बोल रही है। गुगु, तुम्हारा गाना सुन के ना जयकारा लगाने का मन करता है। सच में? हाँ। इसका मतलब वो लोग सही थे। कौन लोग सही थे जीजा जी? इलायची जी, वो हमें ना पी सीरीज के मालिक ने कॉल किया था। वो 2 साल पहले ना हम उनके वॉचमैन के यहाँ अपने आवाज की रिकॉर्डिंग देकर आए थे और इलायची जी, उन्हें हमारी आवाज बहुत पसंद आई। ओह माय गॉड, रियली जीजा जी, क्या बात है यार। नहीं, मैं समझ गई, नवरात्रि आने वाली है तो उन्हें भजन संध्या की एल्बम निकालनी होगी, है ना? इसलिए फोन किया ना आपको, है ना जीजा जी, है ना? कांग्रेचुलेशन, हाथ मिला, हाथ मिला, हाथ मिला। मुबारक। क्या बोल रही हैं आप? उन्हें रोमांटिक फिल्म बनानी है इलायची जी, और इसलिए वो हमारी आवाज इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है यार? प्रॉब्लम हम बताते हैं क्या है। वो उन्हें हमारी आवाज में रोमांस नहीं महसूस हुआ। ओह जीजा जी, सॉरी टू से, देखिए ना, आपके बहुत कम चांसेस हैं इस फिल्म में गाना गाने के। वो क्या है ना, आपकी आवाज में बहुत भक्ति है, ऐसा लगता है आप तो पैदा ही हुए हैं भजन गाने के लिए, ना कि कोई रोमांटिक और प्यार भरे गाने के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, आपने उनका नाम तो सुना होगा, अनूप जी। हाँ, फेमस भजन सिंगर। आप उनके टक्कर के भजन सम्राट बन सकते हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन इलायची जी, हम फिल्मों के लिए गाना गाना चाहते हैं। कौन रोक रहा है? आप इतना अच्छा गाना गाते हैं, फिल्म मेकर्स एक आधा तो भजन डाल ही देंगे फिल्म में, है ना? हाँ। अरे वाह भाई, चलो फिर इसी बात पे प्रसाद के लड्डू बांट दो। जी लीजिए, पहले जीजा जी को खिलाइए जरा। ले भैया, गाओ भजन और खाओ लड्डू। खिलाइए, मुंह मीठा कराइए जरा। हम डाइट पे हैं। खाओ खाओ। अबे नहीं खाना। अरे खा लो खा लो। हमारे कहने का मतलब ये है, बुबू, इतना अच्छा भजन गाया तुमने। हाँ, अच्छा लगा? और खा लो। हाँ बुबू, नहीं और खा लो। अरे आज सर्दी बहुत है, रजाई में भी ना जा रही। क्या हुआ? आज हंस हंस कर डसेगी क्या? मैं क्यों डसूं? मैं कोई नागिन थोड़ी ना हूँ। ना ना, नागिन कैसे हो सकती है? नागिन तो पतली होती है, तू तो मुझे अजगर दिख रही है। कुछ भी बोल लो इलायची के पापा, आज ना मैं तुम्हारी बातें सुन के अपने भाग नहीं फोड़ने वाली हूँ। क्यों, ऐसा क्या हो गया? कुछ चाहिए क्या तुझे? हाँ, तभी मैं सोचूं कितनी गुड़ की डली क्यों हुई जा रही है। सुन, बहुत है खर्चा, गहने वहने की मत करियो चर्चा। मुझे तो कुछ और चाहिए। एक छोटी सी पप्पी दो ना मेरे गाल पे। क्यों दूं? मेरा मन ना हो रहा, ना देता। अरे पर मेरा तो मन है ना इलायची के पापा। देखो इलायची के पापा, सीधे से पप्पी दे दो, वरना मैं जोर से चिल्ला के पूरे घर में आफत मचा दूंगी और कहूंगी कि तुम मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा कर रहे थे। तो चिल्ला, कोई भरोसा ना करने वाला, चिल्ला चल, चिल्ला चिल्ला। अच्छा, इलायची के पापा बचाओ, इलायची के पापा बचाओ, इलायची के पापा।
तू इलायची के पापा बचाओ! मम्मी क्या हुआ? दरवाजा खोलो यार। मम्मी आप ठीक तो ना? लेकिन बोल क्यों नहीं रही हो? जल्दी से पति लो। मम्मी हाँ, सब ठीक है। कुछ नहीं, वो कमरे में एक भंवरा घुस आया था, तेरे पापा ने भगा दिया। तू जा सो जा। ओके, गुड नाइट। क्या हो गया तुझे जो पप्पी के लिए रो रही थी? थोड़ा सर को बताती हूँ। बता बता। बता रही हूँ। ध्यान से देखो, आ गई ना रौनक कमरे में। आ तो गई रौनक। चल मैं तेरे दूसरे गाल की भी शिकायत दूर कर देता हूँ। अरे तुम आगे खुल गए। अच्छा एक बात बता, ये सब तुझे सूझा कैसे? बस सूझ गया। इलायची के पापा ऐसे छुप छुप के मिलना, पकड़े जाना, इनका अपना ही मजा है। जिंदगी नमकीन हो जाएगी। बोलो मंजूर है? मंजूर है। सुनो यार, ये जीजा जी ना एक नंबर के टफ बोर्ड हो रखे हैं। मतलब कोई असर ही नहीं हो रहा है। हाँ यार रीलू, मुझे तो ना लगा था कि पी सीरीज के कॉल के बाद ना जीजा जी तेरे पीछे एकदम मजनू बन के घूमेंगे, पर देख ले एकदम भाई जोन में घूम रहे हैं। सुनो, अगर दाल ठीक से ना गले ना तो आज पढ़ानी पड़ती है। अच्छा, मतलब जीजा जी की दाल गलाने वाली सेल्फी। सुन, मैं ना अभी उनकी क्लास लेती हूँ, रुक जा। ओ सुन सुन सुन, ललित अंकल की सिप से कॉल करियो। हाँ हाँ। हेलो। Hello, am I speaking to Mr. पंचम? मैं पंचम जी से बात कर रही हूँ। जी हम पंचम बोल रहे हैं, आप कौन बोल रही हैं? This is Rosie speaking from P series, you know, Mr. सोहन कुमार की secretary personal। हेलो हेलो, नमस्ते। जी बताइए, कैसे फोन किया आपने? Of course, मोबाइल से। अब तुम्हारी छत पर लटक के थोड़ी ना करूंगी, funny boy। आपको कैसे पता कि हम छत पे बैठे हैं? Oh my silly silly boy, of course, घर है तो छत भी होगी। हाँ। Anyway, सीधा पॉइंट पे आते हैं। वो मिस्टर सोहन कुमार ने तुम्हें एक रोमांटिक गाना प्रिपेयर करने के लिए बोला था। I hope it's ready, and if it's ready, then I would like to hear it. Can I? जी, I practicing song, singing every second of my life. हम रियाज कर रहे हैं जी। Oh my dear boy, तुम्हारी आवाज सुन के लगता है कि तुम्हारी अंदर से बहुत भैया वाली फीलिंग आ रही है। And let me tell you, my dear, ये रक्षा बंधन के लिए गाना नहीं है। It has to be romantic. Romance का है, darling. Where's the romance? Yes. I'm practicing romance on the way, from pate to neck, reaching in just any time now. Just gonna come. आप बस थोड़ा सा समय दीजिए बहन जी। Excuse me? What did you just call me? बहन जी? तुमने मुझे बहन जी पुकारा? Oh, you silly boy! जिसने भी आज तक मेरी मधुर आवाज सुनी है, उसने आज तक मुझे बहन जी नहीं बोला है। Oh my God, you silly boy! अब मुझे पता लगा। You know what? तुम सिर्फ भजन गाने लायक हो, you know, भजन। Sorry. Forgive me, Lord. Lord, sorry, गलती हो गई। आप please give me मोहलत of few days and I will make beautiful music and make you everyone happy. आप बस थोड़ा समय दे दीजिए please. Well dear, I don't think so. लेकिन फिर भी अगर तुम्हें भैया निकाल के साया फिट कर लो, then maybe, you know what, maybe कुछ हो सकता है।
मेरी ब्यूटी स्लीप का टाइम हो गया. टाइम स्लीप. गुड नाइट. ओके. किसी बैंड में जीजा लाइफ में टेंटर रखे हैं जीजा जी की. बड़ा मजा आया. चलो हम लोग की ब्यूटी स्लीप का टाइम है. क्या मुसीबत है यार. क्या क्या क्या, क्या मतलब क्या मुसीबत है? क्या हुआ है? किसका फोन था? अरे कुछ नहीं यार, पी सीरीज के मालिक सोहन कुमार की सेक्रेटरी का फोन था. उसे भी मेरी आवाज में रोमांस नहीं सुनाई दे रहा. कह रही भजन गा लो. हाँ तो उसमें गलत क्या कहा? बिल्कुल सही कहा. अबे रोमांस कोई मनी प्लांट का पौधा है जो कहीं भी कैसे भी उग जाएगा. तो भाई रोमांस का फूल खिलाने के लिए लड़की चाहिए. अब मेरे साथ तो फीलिंग आएगी ना. मैं तो खुद मुस्टंडा हूँ. साले मुझे पता है तू मुस्टंडा है. लड़की कोई धनिया मिर्च है क्या जो सब्जी की दुकान से जाके उठा के ले आऊं? कैसी बातें कर रहा है यार. तेरे को पता है ना भाई, संगीत हमेशा से मेरा पहला प्यार रहा है. पहला प्यार बदलना पड़ेगा. रोमांस के लिए सचमुच की जीती जागती लड़की चाहिए. तब तेरे अंदर घंटी बजेगी और उसकी गूंज तेरे कानों में सुनाई देगी. और ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी? लड़की ऐसी लड़की है तो मेरी नजर में. बात करके देखते हैं. पता नहीं वो हाँ करेगी या ना. करना साले बात. हाँ तो करेंगे. टाइम लगेगा भाई, लड़की का मामला है. इलायची के पापा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया. और जो तूने कोड़ी मार के मेरी अंतड़ियां झंझना दी वो ना दिख रहा तुझे. ओहो, मैं अभी बाम लेके आती हूँ. हाय हाय, तेरे हाथ जो है खुद बाम की डिब्बी है. तेरी आंखें जैसे आई ड्रॉप्स. तेरी बातें जैसे बीपी की गोली. तेरी हंसी जैसे डायबिटीज का इंजेक्शन. तुझे पता है करूं, तू एकदम चलती फिरती केमिस्ट की दुकान है. इलायची के पापा, तुम भी ना बड़े वो क्या? सरकारी अस्पताल में मुफ्त में दवा लेने आया मरीज. ना वो तो हूं मैं. तुझे पता है तेरी यादें ना बिल्कुल मेरे घुटने के दर्द जैसी है. पता ही ना चलता कब उठ जाए, और अगर उठ जाए तो फिर काबू ना आती. इलायची के पापा, हाँ. तुम्हारी बातें ना बदहजमी जैसी है. सुनते ही खट्टी खट्टी डकारें आने लगती है. क्यों ले रही है खट्टी खट्टी डकारे? सन, कोई गुड न्यूज है क्या? गुड न्यूज के लिए कुछ गुड गुड होना भी चाहिए. अरे करू. हाँ? अरे तूने मुझे चाय ना पिलाई अभी तक. अबे तू क्या कर रहा है यहाँ? प्रणाम सेठ जी. वो हम चाय के लिए थोड़ा दूध लेने आए थे सेठ जी. तुझे रसोई में भैंस खड़ी हुई दिख रही है? अरे सुन, मैं कह रहा हूं तू खटखटा के ना आ सकता था अंदर. आप सेठ जी, रसोई कौन खटखटा के आता है? अब हमें क्या पता था कि आपने रसोई कोई बेडरूम समझा हुआ है. अच्छा, ये घर किसका है? सेठ जी आपका. ये रसोई किसकी है? सेठ जी आपकी. अबे तो रसोई को मैं बेडरूम समझूं या रसोई समझूं? तू कौन होता है जबान लड़ाने वाला? बात कर रहा है. सॉरी सेठ जी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए. बे भाई, हम चलते हैं. सेठ जी, रसोई में कुंडी लगवा लीजिए ना. कैसे उसने पकड़ा ना हमें. बड़ा मजा आया. इलायची के
पापा मुझे ना पुराने दिनों की याद आ गई। तुम्हें याद है कैसे तुम घर की छत पे मुझसे छुप के मिलने आए थे, फिर चटंकी भैया ने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया था और उसके बाद तुम्हें डंडे से दौड़ा दौड़ा के तुम्हारी पिटाई की थी। भैया ये वाली कितने की दी? अबे लेकिन ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ? भाई इस मुसीबत से तुझे सिर्फ इलायची जी बचा सकती हैं। इलायची जी? हाँ यार। अबे साले क्या बकवास कर रहा है तू? एक तो इतनी नकचड़ी लड़की, ऊपर से मालिक की बेटी। नहीं यार, ना हम उनके बारे में इस तरह से सोच सकते हैं, ना वो हमारे बारे में इस तरह से सोचेंगी। अरे यार मैं मदद लेने के लिए बोल रहा हूँ, शादी ना करनी उनसे। हैं? मैं जानता हूँ तेरी औकात से बाहर है, लेकिन अगर हाथ पैर जोड़ के वो मान जाती है तो तेरा तो काम बन जाएगा। भाई टी सीरीज म्यूजिक कंपनी में सबको गाने का मौका नहीं मिलता, सोच ले। 20 दूंगी, 50 की तो कहीं से नहीं लग रही है। ये वाली दिखाओ, लाल वाली। हरी नहीं, लाल। कितने की है? पैसे बाद में देते हैं। भैया वो वाली अब लाल। प्रणाम इलायची जी। ओह अब 1 मिनट है आपके पास, बात करनी थी। क्या आपको मुझसे बात करनी है? जी वो दरअसल क्या है कि वो बात ही कुछ ऐसी थी, हमने सोचा कि अगर आमने सामने बैठ के बात करेंगे तो बेहतर रहेगा। Are you sure? मतलब एक पराई स्त्री से बात करेंगे, कोई पाप पाप तो नहीं लग जाएगा आपको? नहीं नहीं इलायची जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी तो बताइए क्या बात करें? हाँ वो जी, हम तो भूल ही गए थे, बताते हैं। वो दरअसल क्या है, हमने आपको पहले बताया था ना, पी सीरीज से हमें ऑफर आया था गाना गाने के लिए। जी जी, तो उनका जवाब आया और उन्हें लगता है कि हमारी आवाज में रोमांस नहीं है। कोई नई बात बताइए, ये तो सबको पता है। जी जी इलायची जी, हम वो नई बात ही तो करने आए हैं आपसे। दरअसल क्या है कि हमने तय किया कि हम ये मौका गंवाना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी आवाज में रोमांस आए। तो जाइए अपनी बीवी के साथ रोमांस कीजिए, आवाज में भी रोमांस आ जाएगा। वो इलायची जी, दरअसल क्या है कि बुबू के साथ वो फीलिंग नहीं आती ना। What? जी दरअसल क्या है कि हम लोग पति पत्नी कम, दोस्त ज्यादा हैं। जी, और रोमांस जो है ना इलायची जी, ना के बराबर है। हाँ। Oh my God, तभी पिंटू भाभी इतनी रोकी सोकी सी लगती हैं। Anyway, आपको मुझसे क्या काम है? हाँ वो दरअसल ये है कि हम ये कहना चाहते थे कि बोलिए, टाइम नहीं है, मेरे पास स्कूल जाना है मुझे। नहीं सॉरी, हम बता रहे हैं। हमने आपको बताया ना कि हम चाहते हैं कि हमारी आवाज में रोमांस आए। हाँ। और हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें। तो ओके। जी अगर क्या? आप मैं? हाँ अगर आप बोलो। हम बोल रहे हैं, अगर आप हमसे मोहब्बत कर सकती हैं तो। How dare you? हाँ? अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई इतनी घटिया बात करने की मुझसे? मैं ऐसी लड़की लगती हूँ? भैया बताओ, ऐसी लड़की लगती हूँ? ऐसी इलायची जी प्लीज, आप गलत समझ रही हैं। हम तो आपको बहुत महान इंसान मानते हैं, हम आपके पास मदद मांगने आए थे, ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल गलत समझ रही। प्लीज आप। आई एम शट। मैं अच्छा समझती हूँ आप लोगों को। प्लीज। शेम ऑन यू जीजा जी। ओके। शेम ऑन यू। ओके। आप जैसे घटिया मर्दों की वजह से हम अपना नारियां, ओह माय गॉड, जीना दूभर हो गया हमारा। प्लीज। क्या लगा आपको? हाँ क्या लगा? 2-4 बार हंसी तो आसानी से फंसी? मैं नहीं फंसने वाली हूँ, नहीं फंसने वाली हूँ। क्या समझ रहे हम हैं? ऐसा Oh क्यों, my God! अरे हम ऐसा क्यों सोचेंगे? आप हमारी बात तो सुनिए, आप बिल्कुल गलत। अरे चुप करो बेटी यार, चुप हो जाओ। ऐसा नहीं है। मेरी बात सुनो आप शांत हो जाइए क्या? प्लीज। अरे यार, मतलब शादी होके भी ब्रह्मचारी बनते हो, लेकिन अंदर से दुराचारी निकले आप। क्या बोल रही हैं ये आप? बात तो पापा को बतानी पड़ेगी, मैं भी बताती हूँ। अरे नहीं इलायची जी, एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, ऐसा मत करिए। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं, हमारा बिल्कुल भी मैं ऐसा इरादा नहीं था। गलत नहीं समझ रही हूँ। देखिए, अरे आप प्लीज ऐसा मत सोचिए। अरे क्यों नहीं ऐसा सोचूं? ऐसा- मैं ना क्या नहीं, मतलब क्या? ऐसा कुछ नहीं है। उनको भी पता चलना चाहिए ना कि भोली शक्ल के पीछे कौन सा दानव बैठा है। मैं बताती हूँ। टेन पापा, पापा। इलायची जी एक सेकंड सुनिए तो, बात तो सुनिए। आपका बैग दीजिए इलायची जी, प्लीज रुकिए ना। ओहो करूँ, अब तक क्यों ना आ रही है? बेचैन कर रही है मुझे एकदम।
इलायची के पापा हाँ चाय। चाय कौन पिएगा? क्या कर रहे हो इलायची के पापा, छोड़ो। कबड्डी खेल रहा हूँ, बात कर रही है काकी। एक मिनट सुनो तो। अरे तू आ इलायची के पापा। अरे तू आ, एक मिनट। कहाँ लेके जा रहे हो? अरे कहीं ना लेके जा एक रहे मिनट, मेरी बात तो चल तो चल तो। क्या है इलायची के पापा, यहाँ क्यों लेके आए हो? देखो तुम खुद ही नहाओ, मैं नहीं नहलाने वाली हूँ। अरे करू, हम यहाँ नहाने थोड़ा ही आए हैं। अच्छा मैं समझ गई, क्या? यही कि आज हम दोनों मिलके कपड़े धोएंगे, है ना? ओहो करू, तेरी इन्हीं बातों से तो मुझे लगता है कि हमारे बीच के प्यार की आत्महत्या ना हुई है, बल्कि उसका मर्डर हुआ है जो तूने किया है। हाँ बस यही सुनना बाकी रह गया, तो मेरे तो भागे फूट गए। अरे करू, मैं तुझे यहाँ मोहब्बत करने के लिए लाया हूँ। गसल खाने में प्यार, बड़ी साफ सुथरी प्रेम कहानी बनेगी अपनी। देख, बाग बगीचे में तो कोई भी मोहब्बत कर सकता है, लेकिन गुसल खाने का मजा ही अलग है। कोई सोच भी ना सकता कि गुसल खाने में भी मोहब्बत के फूल कर सकते हैं। वैसे इलायची के पापा, जवानी के दिन याद आ गए। ऐसा लग रहा है जैसे हमारी शादी ही ना हुई है। अरे ऐसी बातें मत कर, वरना मेरा भाग जाने का मन करेगा। ऐसी बात बोल जिससे मैं तुझसे एकदम बंध जाऊं, तुझसे दूर ना जाऊं, ऐसी बात कर कोई। इलायची के पापा, हाँ हाँ, मेरे पास 23,000 रुपए हैं। ओहो, बदमाश ने बांध दिया ना मुझे। सुन, ये तो इलायची की आवाज है। ये स्कूल से इतनी जल्दी कैसे आ गई? लगता है इसने फिर से छुट्टी करी होगी। पापा अब क्या करें? अगर हाँ करूं तो भी फंसे, ना करूं तो भी फंसे, करें तो करें क्या? इलायची के पापा, अगर इलायची ने मुझे यहाँ देख लिया तो मेरे तो भाग ही फूट जाएंगे। पापा क्या है इलायची के पापा, यहाँ क्यों लेके आए हो? मैं तुझे यहाँ मोहब्बत करने के लिए लाया हूँ। गसल खाने में प्यार, बड़ी साफ सुथरी प्रेम कहानी बनेगी अपनी। देख, बाग बगीचे में तो कोई भी मोहब्बत कर सकता है, लेकिन गुसल खाने का मजा ही अलग है। कोई सोच भी ना सकता कि गुसल खाने में भी मोहब्बत के फूल कर सकते हैं। पापा सुन, हाँ, ये तो इलायची की आवाज है। ये स्कूल से इतनी जल्दी कैसे आ गई? प्लीज पापा, आप हमारा गलत, आप बिल्कुल सुनिए कि कहाँ जा रही हैं? लगाती हो भी पापा को। सुनिए, देखिए आप। अरे क्या हुआ बेटा? मैं बाथरूम में हूँ। पापा, आप जीजा जी के बाथरूम में क्या कर रहे हैं? बेटा वो मेरे बाथरूम का पानी खत्म हो गया था, मतलब पानी ना आ रहा तो मैं इसके बाथरूम में आ गया। और ये मम्मी कहाँ है? कब से आवाज लगा रही हूँ उन्हें? तेरी मम्मी वो मंदिर गई है, मंदिर पूजा करने। अच्छा पापा, प्लीज मुझे आपको एक बात बतानी है। हाँ बता। प्लीज पापा, अभी जब मैं स्कूल जा रही थी ना, तो रास्ते में मेरे साथ कुछ बहुत अजीब हुआ पापा। इलायची बेटा, तू ठीक तो है? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन पापा आज ना जब मैं स्कूल जा रही थी ना, तो मुझे रास्ते में एक लड़का मिला और वो मेरे पास आया, और पता उसने क्या बोला? उसने बोला कि वो ना नामी सिंगर बनना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज में बिल्कुल भी रोमांस नहीं है। प्लीज, सॉरी। पता है पापा, उसके बाद उसने मुझसे क्या पूछा? क्या पूछा? गलती होगी, प्लीज मत बोलिए। पापा उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसके साथ रोमांस कर सकती हूँ? Oh my God, पापा! इलायची, तू मुझे उस बदतमीज लड़के का नाम बता। मैंने अगर पिंकी दरोगा से अंदर ना कराया तो मेरा भी नाम मुरारी लाल बन चलना है। प्लीज, हमारी नौकरी चली जाएगी, हमारा वो मतलब नहीं था, प्लीज। इलायची, अरे बेटा जवाब दे बेटा, मेरा दिल घबरा रहा है बहुत। नहीं पापा, घबराइए मत। मैं आपको ये बताना चाहती थी पापा के मैं आपका टेस्ट ले रही थी। टेस्ट? कैसा टेस्ट? यही कि आप अभी भी मुझसे उतना ही प्यार करते जितना पहले करते थे। मतलब अगर कोई मुझे छेड़ेगा तो क्या आपका उतना ही खून खोलेगा जितना पहले खोलता था? अरे इलायची बेटा, तू कैसी बातें कर रही है?
मैं तो तुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, चाहे तू मेरी जान ले ले। और तेरी मम्मी से भी। ठीक है पापा, यू टेक योर टाइम, मैं चलती हूँ। बाय। बाय 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 बाय। अच्छा सुन, मैं जा रही हूँ। मौका मिलते ही ना तू भी निकल ली हो यहाँ से। जाओ ना, जाओ जाओ जाओ। तो यार ये टेंशन में प्रेशर बन गया है। अरे भैया, ये क्या था बे? उठो धरा के अमर सपूतों पुना नया। मैं क्या हुआ, क्यों परेशान आया? साले क्या बोल रहा था तू? लाइसेंसी से मदद मांग लूं? हाँ। सीधा जाके सेठ जी को बताने पहुंच गई वो। अबे ये कैसे हो गया? क्या कैसे क्या हो गया? साले मैं ही गधा हूं, तेरी बात ही नहीं सुननी चाहिए थी। भाई जब मैंने पहली बार इस लड़की को देखा था ना, तभी समझ गए थे हमारे लिए ना किसी साढ़े साथी से कम नहीं है। और भाई हमें देख के जिस तरह से फन फैलाती है ना, ऐसा लगता है कभी भी डस लेगी भाई। अच्छा, जीजा जी छत पर है। हेलो इलायची जी, कैसी हैं आप? पिंटू भाभी, अपने आपके पति ने ना हद ही कर दी इस बार तो। क्या मतलब छेड़ने के लिए घर से बाहर जाने की क्या जरूरत है? जब घर में रहने वाला बंदा वही छेड़ रहा हो। आप गलत सब। जीजा जी के ये लोग को छेड़ने वाली सेल्फी। हाँ हाँ ले लो ले लो। क्या ले लो साले, बोलना। इलायची जी, देखो आप तो जानते हैं इनकी आवाज में ना प्रेम रस की बहुत कमी है, लेकिन अब पत्नी होने के नाते हम जितना प्रेम जगा सकते जगाया, लेकिन इनका सुर जो है ना भक्ति गाने से आगे बढ़ ही ना रहा है। तो मैं क्या करूं? आप हमारी मदद करो। देखो हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप ना इनकी नकली प्रेम का बन जाओ। नहीं मतलब देखो क्या है कि हो सकता है तो इनके अंदर प्रेम जागे। अब हम अपने पति को किसी और लड़की के हवाले तो ऐसे कर नहीं सकते, है ना? लेकिन आप हमारी अपनी हो, जानी समझी हो, तो आप हमारी ये मदद कर सकती हो। सुनो, तू क्या कहती है? यार इनकी प्रॉब्लम तो जेन्युइन है, और अगर तेरी मदद करने से किसी का भला हो रहा है तो दिक्कत क्या है? और वैसे भी नकली गर्लफ्रेंड ही तो बनना है। हाँ इलायची प्लीज प्लीज मान जाओ इलायची, हमारे पति का बहुत बड़ा काम बन जाएगा। एक मिनट पिंटू भाभी, आपको तो पता है मैं आपको ना नहीं कह सकती हूँ। आप बीवी होकर इतनी रिक्वेस्ट करिए तो ठीक है, लेकिन याद रहे इट्स ओनली फॉर पिंटू भाभी, ओके? बिल्कुल याद रहेगा। देखा पिंटू भाभी, इलू का दिल कितना नाजुक है, किसी को दुखी नहीं देख सकती मेरी इलू। आप इलायची जी, पहले के लिए सॉरी और अभी के लिए धन्यवाद। आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूल पाएंगे। मैं भूलने भी नहीं दूंगी। है जी? हाँ जी, 11:30 रेडी रहिएगा। पहले गार्डन, उसके बाद लंच करने जाएंगे, क्योंकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला फील लाना पड़ेगा, यू नो। आप पर इलायची जी 11:30 बजे गार्डन? हमें तो दुकान खोलनी है ना। काम कीजिए, दुकान ही चाहिए और लैंग्वेज फरमाइएगा, मैं चलती हूँ। अच्छा सुनिए ना, हम करेंगे ना, कुछ करते हैं ना। सुनिए तो सही, रुकिए तो सही। आप तो ऐसे मतलब। गुड। जी जी। वो कह रहा है ना कि हेल्प आपको चाहिए, तो टर्म्स एंड कंडीशंस आप अप्लाई नहीं कर सकते, ओके? सही बात। चल सुनो, बहुत काम है हमें। हाँ बाय। बाय बाय सुनीता जी। गेटिंग लेट। ओ भाई सुन, रोमांस आएगा भी? मतलब सारा दिन तो ये डराती रहती है यार। अरे डराती नहीं थी, तू है डरपोक यार। तेरे सर पे मारूं अभी बिना डरे। क्या कहें यार, समझ में नहीं आ रहा। हे भगवान। अबे सुन, तू घड़ी तो अपनी बार बार ऐसे देख रहा है जैसे तूने यहाँ कहीं टाइम बम फिट कर रखा हो और फटने से पहले ही यहाँ से निकलने की जुगाड़ में हो। नहीं सेठ जी, वो दरअसल आज मंगलवार है ना, तो इसमें क्या दिक्कत है? सेठ जी वो हनुमान मंदिर जाके हमें माथा टेकना था। चल सेठ जी पंचम। मैं एक बार बता रहा हूँ भैया, देखो जिन लोगों की बड़ी बड़ी नौकरियां या जिनको बहुत खूबसूरत बीवी मिलती है ना, वो जाके मंदिर में माथा टेकते हैं। तेरे साथ तो ऐसा कुछ भी हुआ ना है? इसलिए फोन निकाल और मोबाइल पे दर्शन करो, हाथ जोड़ ले बस। ठीक है सेठ जी, अगर आप कहते हैं तो हम नहीं जाएंगे सेठ जी।
वो दरअसल क्या है ना सेठ जी कि एक पंडित जी ने हमें ये बोला था कि अगर हम हनुमान मंदिर जाके 11 बार माथा टेकेंगे ना तो जिनके भी यहाँ पर हम काम करते हैं उनके वहाँ पे बहुत तरक्की होगी, खूब पैसा आएगा, मतलब ऐसा कहा था उन्होंने। पर सेठ जी कोई बात नहीं, आप एकदम सही हैं, दुकान पहले। तो पहले बताना चाहिए था ना तुझे भैया, जिस काम में जो है मेरी दुकान अच्छे से चले, धंधा अच्छा हो, पैसे आए, उसमें टाल मटोली ना करनी चाहिए। सुन, तू मंदिर जा और जाके वहां पे अपना माथा जो है टिका, और माथा तू ऐसे चौखट पर रगड़ियो, मंदिर की ऐसे रगड़ियो कि तेरे माथे की जो लकीरें हैं ना उसकी चौखट में छप जाएं। मैं जाके चेक करूंगा, जा। जी सेठ जी, हम क्या सोच रहे हैं कि आज रहने देते हैं। दरअसल क्या है कि मंदिर में काफी भीड़ होगी ना, अगले हफ्ते चले जाएंगे, एक साथ माथा टेकाएंगे, इतनी जल्दी वापस आ नहीं पाएंगे ना। नहीं चाहे तो ये पूरा दिन लग जाए लेकिन माथा टेक के ये यूं, समझ रहा है? तभी मैं सोचूं कि आज पूरे दिन मेरी दुकान में एक मक्खी भी ना आई, समझ रहा है? ना तो माथा टेक के आ। और 1 मिनट रुक, ये 10 रुपए पकड़ और ये ले 1 रुपया, 11 रुपए का प्रसाद भी चढ़ा दियो, ठीक है? क्या बात है सेठ जी, मतलब कमाल कर दिया, आप कितने दिलदार हैं ना। ओफो, ये 11 रुपए तेरी तरफ से है, तेरी तनख्वाह से काट लूंगा। जा हम जा जल्दी। सेठ जी प्रणाम। हाँ जी और सुन, माथा अच्छे से रगड़ियो। रगड़ देंगे। हाँ इलायची के पापा हाँ, क्या कर रहे हो? तेरा इंतजार। इलायची के पापा हाँ। क्यों ना हम पास वाले गार्डन में चले, वहाँ सारे प्रेमी जोड़े आते हैं, वहाँ जाके प्यार करेंगे तो कोई ना कोई हमें पकड़ ही लेगा। और शादीशुदा होकर भी पकड़े जाने का मजा ही कुछ और है ना? वो तो है, लेकिन हम लोग जाएंगे कैसे? ये पंचम कहाँ गया? अरे उसे मैंने किसी जरूरी काम से भेजा है, तू चिंता मत कर। मैंने पूरा फ्रिज छान मारा, गाजर का हलवा तो मुझे कहीं ना दिखा दे रहा, कहाँ रखा हुआ है भैया तूने? छटंकी भैया, गाजर का हलवा थोड़ा सा था ना तो मैंने इलायची के पापा को खिला दिया। ओ जीजे, ज्यादा मीठा खाएगा ना इतनी उम्र में तो शुगर हो जाएगी। बातें कर ले, शुगर तो याद है। सुन जीजी, अगली बार तू जब गाजर का हलवा बनाएगी ना तो शुगर फ्री बनाइए, जरा मैं डाइटिंग पे चल रहा हूँ, समझ गई बात को? अरे सुन छटंगी, हाँ बोलो ये। मैं कह रहा हूँ कि मैं और तेरी जीजी जो हैं किसी बहुत जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, तो जब तक मैं ना हूँ तब तक तू दुकान संभाल ले। अरे मेरा भैया क्या बातें कर रहा हूँ? अरे देखो भैया ऐसा है, तुम फिक्र मत करो, तुम आराम से जाओ, आराम से जाओ, मैं और मेरे असिस्टेंट दोनों दुकान देख लेंगे। क्यों बे? देखो सो रहा है। मैं तो आराम से जाऊंगा लेकिन तेरा ध्यान जो है ना मेरा फोन रखेगा। ये देख ये देख देख, मैं कह रहा हूँ उसकी रिकॉर्डिंग चालू है, समझ रहा है? और ये फोन अपनी जगह से हिलाना चाहिए। अगर तूने ये फोन को हिलाया या इसकी रिकॉर्डिंग बंद की तो मैं समझ जाऊंगा कि चोरी तूने की। जी अरे हाथ तो पकड़ना पड़ेगा ना, कस के पकड़िए। पर इलायची जी, कस के हाथ पकड़ो, अगर फील नहीं आएगा तो रोमांस नहीं हो पाएगा। चलो। पर इलायची जी, हमें सचमुच वाला रोमांस थोड़ा ना करना है, नकली वाला सीखना है। ओहो, ये क्या बोल रहे हो? नाटक करने से कोई मजनू जी आपके गले में आके नहीं बैठ जाएंगे। उसके लिए आपको मेरे प्यार में डूबना होगा। मेरी आंखों में देखिए ना, क्या दिखता है, देखिए, बताइए। आप मानेंगे नहीं इलायची जी, पर खतरे का सिग्नल वाव वाव करता हुआ दिख रहा है आपकी आंखों में। बिल्कुल सही, और एक खतरे का सिग्नल एकदम आपके लिए है। अगर आपने इस प्यार में कुछ बेईमानी करने की कोशिश की ना तो जीजा जी, अगर आप दिल से प्यार करेंगे तभी ज़बां तक प्यार पहुंचेगा। जी मेरा मतलब है कि दिल और ज़बां आसपास होते हैं, इसलिए you know। अच्छा सुनिए जी।
क्या हुआ इलायची जी, हमने ज्यादा नहीं खाया, थोड़ा सा ही खाया। अरे चुप होना पड़ेगा। वो देखो, अगर मम्मी पापा ने हमें देख लिया ना यहाँ पे, तो आइसक्रीम की जगह जूते चप्पल खाने पड़ेंगे। इलायची जी, ये सेठ जी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? चुप 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 चुप, कहाँ छुपे? वो झाड़ी। हाँ चलिए 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 इलायची जी, चलिए चलिए इलायची जी, झाड़ी के पीछे। भागिए, इधर आइए, आराम से। चलो। ये मम्मी पापा यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे इलायची जी, हमें क्या पता यार, हम लोग ऐसी जगह छुपे हैं, अगर पकड़े गए ना तो कुछ बोलने लायक नहीं रहेंगे। मेरे पास तो बोलने के लिए है, लेकिन क्या? यही कि जीजा जी मुझे रास्ते में मिले, उन्होंने मुझे दवाई सुंघा के बेहोश कर दिया और यहाँ ले आए। इलायची जी, क्यों डरा रही हैं आप? ऐसी बातें मत करिए यार। चुप, सुन लेंगे। अरे आजा। क्या हवा चल रही है। इलायची के पापा, हाँ तुम क्या यहाँ हवा खाने आए हो? तो क्या शादी के पहले मुझे कैसे अपनी बाहों में लेती तो वैसे लो ना। बाहों में तो ले सकता हूँ तुझे, लेकिन तू मेरी बाहों में समाये तब ना। इलायची के पापा, हाँ, तुम्हें याद है शादी के पहले हम कैसे छुप छुप के मिलते थे, है ना? तब तू छुप सकती थी, लेकिन आज लोग तेरे पीछे छुप जाएंगे। मेरा मजाक उड़ाने लाए हो यहाँ? मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे करूँ देख, रोके जो है, मेरे मूड का तेल मत निकाल। सुन, इधर आ, कान में तो सुन एक बात। झाड़ियों में ना, झाड़ियों में ना। अरे तू चल तो, झाड़ियों में एक बार तो चल। ना इलायची के पापा, मैं झाड़ियों के पीछे नहीं जाऊंगी। वहां पे सांप बिच्छू निकल आए तो? अरे कोई सांप बिच्छू ना होगा, बस एक नटखट भौरा है जो सालों से तेरे पीछे मंडरा रहा है। अबे ये तो निकल ली। आजा, आना, ना आना, तू बेकार की बात कर रही तू। कीर्तन, सेठ जी, बम क्या नाम है हमारा? पापा पंचम। अबे वही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन तू तो कह रहा था कि मैं हनुमान जी का मंदिर जाके मत्था टेकूंगा। हाँ सेठ जी, वो हम मेरे पास तो बोलने के लिए है, लेकिन क्या? यही कि जीजा जी मुझे रास्ते में मिले और उन्होंने मुझे दवाई सुंघाई, बेहोश किया और यहाँ ले आए। जीजा जी ने हमें रास्ते में कोई दवाई सुंघाई और हमें यहाँ पर ले आए। क्या बक रहा है तू? सुबह सुबह टिका लिया क्या तूने? नहीं सेठ जी, हम बताते हैं, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ सेठ जी। हम हनुमान मंदिर ही जा रहे थे, रास्ते में पता नहीं कुछ गुंडे आए और उन्होंने हमें धर दबोचा। उन्होंने हमें दवाई सुंघाई और बेहोश कर दिया और हमारा सब कुछ लूट के ले गए। देखो तेरे कपड़े देख के तो लगना रहा कि चोर आए हो, तुझे पटक कर चले गए। और क्या किया? तेरा सामान भी लूटा? हाँ। देखो कैसी बातें कर रहा है? कैसी बातें कर रहा है तू? देख, तेरे हाथ में जो घड़ी है जो मैंने दी वो भी तेरे पास है। बटुआ दिखा अपना, चल बटुआ दिखा। सेठ जी, ना बटुआ दिखा मुझे। हाँ इतने पैसे तो तेरे पास होते ही हैं, तेरी जेब में इससे ज्यादा होते कहाँ हैं? ले पकड़, तू जा यार, बेकार की बात कर रहा है। धन्यवाद सेठ जी, आप कितने अच्छे इंसान। हाँ वैसे आप लोग यहाँ लवर्स पार्क में अरे वो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि करू को ना नंगे पैर घास में घुमाओगे तो इसका ब्लड प्रेशर एकदम सेट रहेगा। अच्छा। हाँ। अरे तूने चप्पल पहनी हुई है, चप्पल उतार, फिर क्या फायदा? चप्पल उतार के चल, लेफ्ट राइट लेफ्ट, जा चल, लेफ्ट राइट लेफ्ट, पीछे मुड़, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट। इलायची के पापा, हाँ। मेरा तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, चलो यहाँ से। हाँ चल चल चल। एक मिनट, हाँ। चप्पल। अरे पहनना फिर। हाँ। चल भाग ले यहाँ से, भाग ले। राहुल भाई आ गया प्यार का झूला झूल के। हाँ ओ भाई सच्ची बताइयो, मजा तो आया होगा? चुप रहे साले, क्या खाक मजा है? और साले प्यार का झूला, गले में ना फंदा पड़ने वाला था कि
कितनी मुश्किल से अपनी जान बचा के निकले हैं वहां से। हैं? अबे तू लड़की को लेके बगीचे में गया था जंगल में, जो तेरे पीछे वहाँ शेर पड़ गया। ओ भाई, इलायची जी के साथ जाना किसी जंगल में जाने से कम नहीं है, समझा? और मुसीबत जो है ना बंद कमरे में भी आ सकती है। क्या बोल रहा है यार, तू खुल के बता, मुझे समझ ना आ रहा। खुल के बता, खुल के अबे बता। कुछ नहीं यार, हम इलायची जी को लेके गार्डन में गए। हाँ? प्यार की 4 बातें भी नहीं हुई थी, उतने में पता नहीं सेठ जी कहाँ से टपक पड़े यार। तेरी सेठ जी आ गए? हाँ भाई तुम दोनों को एक साथ देख के सेठ जी तो मतलब दलता दानव हो गए होंगे। हम दोनों नहीं, हमें अकेले। इलायची जी तो वहां से सबसे पहले निकल ली, हम फंस गए। ओह अच्छा, मतलब चलो फिर कोई बात नहीं, मतलब ये तो है कि 1-2 थप्पड़ मामला निपट गया होगा। साले बदतमीज आदमी, शर्म नहीं आती तुझे? तेरे दोस्त को थप्पड़ पड़ेगा तो तुझे मजा आएगा? तो भाई जहाँ दोस्त को गोली पड़ रही हो, अगर वहाँ मामला 1-2 थप्पड़ में निपट जाए तो ये तो अच्छी बात है ना। वैसे मेरे एक बात समझ ना आई भाई, सेठ जी बगीचे में कौन से फल तोड़ने गए थे? सेठ जी आंटी जी को घुमा रहे थे। ओह अच्छा, मतलब सेठ जी जो है अपनी बची कुची जवानी का दिया जलाने में लगे हैं भाई। बहुत अच्छे लगे रहे। बहुत बढ़िया, मजे लेना बंद करेगा और गांठ बांध ले इस बांध को। इलायची जी हमारी लगवा के रहेंगी और उनके साय से भी दूर रहना है, समझा? तो भाई शर्म कर ले, एहसान फरामोश इंसान। साले एक तो वो तेरी मदद कर रही और तू उन्हीं की बुराई कर रहा है। शर्म ना आती तुझे? बेटा अगर इलायची जी पीछे हट गई ना तो तू P सीरीज के बजाय जगराते में गाता घूमेगा। अबे ओ इलायची जी के चमचे, इलायची जी एक दिन ये लड़की ना घर से निकलवाएगी। जीजा जी, नेक्स्ट प्लान? नेक्स्ट प्लान बड़ा सज रही है। सर क्या प्रोग्राम है? इलायची के पापा, हाँ। मैं ये सोच रही थी हाँ। कि कमरा तो हमने अच्छे से नाप लिया, तो क्यों ना आप बाहर चले? ना बाहर ना। ओहो इलायची के पापा, हाँ। बाहर का मतलब घर के बाहर ना, कमरे के बाहर। घर के अंदर ही छुप छुप के मिले। ओए है, तुझे बड़ा छुप छुप के मिलने का चस्का चढ़ रहा है। सुन अरे बाहर ठंड में कहाँ दौड़ाएगी। एक काम करते हैं, पलंग के नीचे घुस के आराम से छुप छुप को मिलते हैं। पलंग के नीचे छुप तो जाएंगे, पर हमें निकालेगा कौन? अपने आप तो निकलने से रहे ना। अरे सुन, मुझे बहुत जोर से प्यार आ रहा है, जल्दी से बता कहाँ छुपे? आंगन में खंबे के पीछे छुपे। आंगन में खंबे के पीछे? तुझे क्या लगता है हम दोनों एक साथ छुप पाएंगे? फिर तो इलायची के पापा एक ही जगह बसती है। हाँ। छत पे टंकी के पीछे, और वहां तो हमें कोई परेशान भी ना करेगा। ओए ओए, कहाँ छुपा रखी थी ये शरारती करूं? चल एक काम करते हैं, सही कहा तूने, टंकी के पीछे छुपते हैं। आज तेरी और मेरी प्रेम कहानी वहीं लिखी जाएगी। क्या कह रहे हो इलायची के पापा, मेरे तो भाग ही खुल गए। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।